हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, केंद्र सरकार की योजनाएं। दोस्तों, आप सब जानते हैं ग्रामीण परिवेश में सबसे ज़्यादा वेटेज अगर कोई टॉपिक रखता है तो वो योजनाओं वाला टॉपिक रखता है, जिसमें हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएँ देखने वाले हैं। दोस्तों, आप मान सकते हैं 25 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन आपको इसमें इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो आज हम इसका पार्ट नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। 4 पार्ट ऑलरेडी बना दिए, उनको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने चैनल पर ग्रामीण परिवेश के लिए 3 तरह की लेक्चर सीरीज चला रहे हैं, जिसमें एक लेक्चर सीरीज में हम जितनी भी इंपॉर्टेंट केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं उनको डिस्कस कर रहे हैं। एक में हम 1500 प्लस इंपॉर्टेंट ग्रामीण परिवेश के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और जो हमने नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम ग्रामीण परिवेश के फुल सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका एक वीडियो बना दिया है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में हम कृषि विकास की योजनाओं को पढ़ चुके हैं, ग्राम विकास की योजनाओं को पढ़ चुके हैं, किसान कल्याण योजनाओं को पढ़ चुके हैं, और हम सामाजिक विकास कल्याण योजनाओं को पढ़ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं बाकी बची हुई योजनाएं। तो आज जो हम सबसे पहले योजना पढ़ने जा रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। दोस्तों, भारत सरकार ने 25 सितंबर 2014 को ग्रामीण तथा शहरी गरीबों के जीवन में स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का आरंभ की थी। तो आपको ध्यान रखना है किसके लिए शुरू की थी, ग्रामीण और शहरी जो गरीब हैं उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए। अगला पॉइंट है इसमें, योजना के अंतर्गत कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी की संख्या में कमी लाने का प्रावधान है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही है, गरीबी को कम करना, चाहे वो ग्रामीण में हो चाहे वो शहर में हो। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है इसमें, योजना के 2 घटकों में से एक शहरी घटक का कार्यान्वयन केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय करता है, और वहीं दूसरा घटक जो ग्रामीण घटक है तो वो उसका कौन करता है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के कार्यान्वयन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, अलग अलग मंत्रालय द्वारा ऐसे कार्यान्वित किया जा रहा है, ग्रामीण के लिए अलग और शहरी के लिए अलग। दोस्तों, अगली योजना है हमारी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। तो दोस्तों, इसके लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को साफ पानी मुहैया कराने के उद्देश्य से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की शुरुआत की। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कब शुरू किया गया, 2013 में, और किसके द्वारा, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। मुख्य उद्देश्य क्या है, साफ पानी मुहैया कराना। अगला पॉइंट देखते हैं, इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2017 तक देश की 50% ग्रामीण आबादी को तथा 2022 तक 90% ग्रामीण आबादी को पाइपलाइन के द्वारा पानी सुलभ कराने का लक्ष्य है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, 2017 तक 50% और 2022 तक 90% ग्रामीण आबादी को पानी सुलभ कराने का लक्ष्य रखा गया है। किसके द्वारा, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं, इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य आप ध्यान रखें, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। ये कार्यक्रम केंद्र एवं राज्य सरकार की भागीदारी से कार्यान्वित किया जा रहा है। तो ये दोनों लोगों की मतलब पार्टनरशिप से चल रहा है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की। अगला पॉइंट देखते हैं, इसके क्रियान्वयन के लिए स्थायी समिति के रूप में ग्राम पंचायत स्तर पर सैनिटेशन कमेटी गठित करने की योजना का प्रावधान किया गया है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, इसके सफल संचालन के लिए स्वयंसेवी संगठनों को भी शामिल किया गया है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे, इसके जो संचालन को मतलब सक्सेस बनाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को भी शामिल किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें वर्ष 2022 तक हर ग्रामीण परिवार को 50 मीटर से कम दूरी पर 70 लीटर, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे डाटा को, 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पिछले लेखपाल के एग्ज़ाम 2015 में हुआ था, तो आया भी था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, जो पॉइंट मैंने हाईलाइट कर रखे हैं उन पर फ्रेंड्स आपको ज़्यादा ध्यान देना, उनसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहेंगे। चलिए अगली योजना देखते हैं। अगली योजना है दोस्तों हमारी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। दोस्तों, इस मिशन की शुरुआत वर्ष 2011 में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में से की गई थी। तो आपको ध्यान रखेंगे कहाँ से की गई थी, इसको राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से।
कब शुरू किया गया था? 2011 में। दोस्तों इस मिशन के अंतर्गत ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूह यानी SHGS को फेडरेशन के रूप में गठित करके उनके माध्यम से लाभप्रद स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है तथा उन्हें बेहतर जीवन यापन का स्थायी आधार प्रदान करना है। किसके थ्रू? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के थ्रू। अगला पॉइंट देखते हैं। 29 मार्च 2016 को इस योजना का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अभी हमने दीनदयाल उपाध्याय और अंत्योदय योजना के बारे में पढ़ा भी था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसका नाम क्या कर दिया गया है? इसी का बदल दिया गया ग्रामीण आजीविका मिशन। इसमें क्या जोड़ दिया गया है? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगली हमारी योजना है साक्षर भारत मिशन। दोस्तों राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को पुनर्गठित करके 8 दिसंबर 2009 को इसकी शुरुआत की गई। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में लिंग असमानता को दूर करना। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इसके उद्देश्य को। अगला पॉइंट है इसमें 85% लाभार्थी क्या हैं? महिलाएं तथा कुल लक्ष्य 50% अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आरक्षित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है 50% का इसमें आरक्षण है। अगली योजना देखते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। फ्रेंड्स इस योजना की शुरुआत मार्च 2009 में की गई। इस योजना का उद्देश्य एक निश्चित दूरी पर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करना, कक्षा 9वीं एवं 10वीं में 5 वर्ष के भीतर 75% नामांकन सुनिश्चित करना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, लिंग सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं अवरोधों को दूर करना। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसका जो मुख्य उद्देश्य है क्या है? जो लिंग अनुपात है उसमें वृद्धि लाना। अगला पॉइंट है हमारा वर्ष 2017 यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक सार्वभौम पहुंच यानी सब तक पहुंचेगी। वर्ष 2020 तक सार्वभौम उपस्थिति बनाए रखना है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात आपको ज़रूर ध्यान रखना है। कितना है? 50:50 यानी कि 50-50% राज्य और केंद्र पर हिस्सेदारी है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं तो ये अनुपात कितना हो जाता है? 90:10 यानी 90 केंद्र करेगी और 10 कौन करेगा? राज्य सरकार। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगली योजना है दोस्तों हमारी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। दोस्तों राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना या विद्युत मंत्रालय की शुरुआत 4 अप्रैल 2005 को देश के सभी ग्रामीण परिवारों को विद्युत पहुंचाने के उद्देश्य से की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है लाइट की सुविधा पहुंचाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। कब? 4 अप्रैल 2005 को। अगला पॉइंट है इसमें इस योजना के तहत गरीबी रेखा से जुड़े सभी परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए जाते हैं। किसके थ्रू? राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के थ्रू। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इस योजना में केंद्र सरकार का योगदान 40% का था। इस योजना को वर्ष 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में विलय कर दिया गया। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 2014 में इसे किसमें मर्ज कर दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में, जिसके तहत केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी का अनुपात कितना है? 60:40 का। और पहले जब ये योजना राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना थी तब केंद्र का कितना हिस्सा था? 40%। लेकिन अब कितना हो गया है? 60%। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगली योजना है दोस्तों हमारी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। दोस्तों इस कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 2008 को की गई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना तथा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को इसमें विलय कर दिया गया। दोस्तों ये विलय वाली चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान देना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। इसके द्वारा सूक्ष्म लघु उद्योगों की स्थापना के लिए सब्सिडी युक्त साख्त उपलब्ध कराकर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसरों का सृजन करने का प्रावधान किया गया है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट इसमें खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत समान श्रेणियों के अभ्यर्थियों को परियोजना लागत का 10% ध्यान रखना है। 10% स्वयं वहन करने का प्रावधान है, यानी 10% इस पर खुद खर्च करना होगा।
जबकि विशेष वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, विकलांग, एक्स सर्विसमैन तथा पूर्वोत्तर, पर्वतीय एवं सीमावर्ती क्षेत्र अभ्यर्थियों के लिए ये राशि कितनी है? 5%। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इनके लिए ये 5% की छूट है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, विकलांग, एक्स सर्विसमैन, तो इनके सब के लिए कितना है? 5%। और समान श्रेणी के लिए कितना है? 10%। इसके 10% खर्च करना होगा। अगला पॉइंट है इसमें, योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में समान श्रेणी के लोगों को 15% तथा विशेष वर्ग के अभ्यर्थी को 25% की सब्सिडी दी जा रही है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अगली योजना देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम यानी कि मनरेगा, तो मनरेगा की शुरुआत आपको सबसे पहले शुरुआत ध्यान रखना, जो पिछली बार ज़्यादातर क्वेश्चन आए थे तो इसकी डेट को लेकर पूछे गए थे और अन्य एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता रहता है। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से की गई थी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। प्रथम चरण में वर्ष 2006-2007 में देश के 27 राज्यों के 200 जिलों में, शुरुआत में जब इसकी योजना की शुरू किया गया था, कितने जिलों में हुआ था इसकी शुरुआत? 200 जिलों में। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 1 अप्रैल 2008 को पूरे देश में इस योजना को लागू कर दिया गया। तो जब आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि मनरेगा की शुरुआत पूरे देश में कब शुरू हुई, तो आपको ध्यान रखना 1 अप्रैल 2008, और जो 200 जिलों में कब शुरू हुई थी? 2 फरवरी 2006 को। काम के बदले अनाज योजना, जो काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की गई थी? 2004 में। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय इस योजना में कर दिया गया, यानी इन 2 योजना को भी इसी के अंदर मर्ज कर दिया गया। किसमें? मनरेगा में। इस योजना का नाम 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा की जगह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा कर दिया गया। तो आपको ये डेट भी ध्यान रखना है, 2 अक्टूबर 2009 यानी गांधी जयंती के मौके पर इसका नाम क्या कर दिया गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, इसके अंतर्गत काम के इच्छुक व्यक्ति जिनमें कम से कम 1.1/3 स्त्रियां होंगी। आपको ध्यान रखना है, इस आरक्षण को लेकर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि महिलाओं की भागीदारी इस योजना में कितनी है, तो 33% यानी कि 1/3 को 100 दिन के रोजगार वर्ष में गारंटी दी जाएगी, यानी 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। अगला पॉइंट इसमें, 5 सदस्यीय परिवार के एक सदस्य को 15 दिन के अंदर अपने घर से 5 किलोमीटर के दायरे में, आपको ये भी ध्यान रखना है, 5 किलोमीटर के दायरे में काम देने का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अधिनियम के अनुसार मजदूरी में 90% हिस्सा केंद्र सरकार का। तो आपको ध्यान रखना, मजदूरी की बात हो रही है, मजदूरी का हिस्सा 90% हिस्सा किसका? केंद्र सरकार का, और 10% हिस्सा राज्य का होता है। इस योजना के तहत 33% महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य बनाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, 33% है, 33% महिलाओं की भागीदारी को अनिवार्य बनाया गया है। अगला पॉइंट है, सामग्री संगठक के मामले में केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात कितना है? 75:25। ये किसमें? सामग्री संगठक में। और ऊपर किसमें था? मजदूरी में। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए अगली योजना देखते हैं दोस्तों। अगली योजना हमारी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। दोस्तों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2004 में शुरू किया गया था। तो आप इस डेट को ध्यान रखेंगे, कब शुरू किया गया था? अगस्त 2004 में। केंद्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के निर्देशन में देश भर में 1180 से भी अधिक आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितने आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई? 1180। अगला पॉइंट है इसमें, इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और शैक्षिक रूप से पिछड़े गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों से संबंधित लड़कियों को प्रारंभिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगली योजना है दोस्तों हमारी सोजल धारा कार्यक्रम। फ्रेंड्स, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए एक नए सोजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र सरकार ने दिसंबर 2002 में की थी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कब शुरू किया गया था इसको? दिसंबर 2002 में। प्रारंभ में 8 राज्यों में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा,
हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 882 परियोजनाएं इस कार्यक्रम के तहत स्वीकृत की गई थी। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, जिन पर 87 करोड़ का खर्च सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, ग्राम पंचायतों के माध्यम से लागू किए जाने वाले इस कार्यक्रम के तहत गाँववासियों को कुएं, बावड़ी बनाने व हैंडपंप लगाने की सुविधा प्रदान की जाती है। किसके द्वारा? स्वजल धारा कार्यक्रम के द्वारा। अगला पॉइंट है इसमें, योजना की लागत केवल 10% भाग को ही गांववासियों को वहन करना होता है और शेष 90% की राशि की भरपाई कौन करता है? केंद्र सरकार। अगर फ्रेंड्स किसी भी ग्रामीण को पंप या कोई ऐसी स्वजल धारा कार्यक्रम से रिलेटेड कोई भी चीज़ लगाना है या हेड पंप ही मान लें, तो उसका 10% खर्च ग्रामवासी अपने पास से देंगे और 90% कौन देगा उसका खर्च? केंद्र सरकार। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ये स्वजल धारा कार्यक्रम के तहत आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है। अगली योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। दोस्तों, दिसंबर 2000 में 100% केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई, यानी जो इसका सारा खर्च है कौन करेगा? केंद्र सरकार। PMGSY का उद्देश्य 10वीं योजना विधि के अंतर्गत अमोल क्षेत्रों में 500 या अधिक की जनसंख्या वाली संपर्क रहित बस्तियों को ग्रामीण संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना है। किसके थ्रू? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के थ्रू। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, ग्रामीण सड़कों में वृद्धि करने और उनके आधुनिकीकरण करना राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम की एक मद के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस योजना में केंद्र व राज्य सरकारों का अंशदान का अनुपात कितना है? 60:40। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगली योजना है फ्रेंड्स अन्नपूर्णा योजना। निर्धन एवं बेसहारा वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अन्नपूर्णा योजना को 1 अप्रैल 2000 में प्रारंभ किया था। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कब शुरू किया गया था इसको? 1 अप्रैल 2000 को। अन्नपूर्णा योजना का विस्तार 14 जनवरी 2001 से किया गया है। तो इसका विस्तार के बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, ये योजना मूलतः निर्धनता रेखा से नीचे ऐसे वरिष्ठ नागरिकों 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए प्रारंभ की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है, जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है वही इस योजना का लाभ ले सकेंगे। जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के पात्र थे तथा किन्हीं कारणों से ये पेंशन प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, उल्लेखनीय है कि अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह 10 किलोग्राम 10 किलोग्राम अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान है। किसके तहत? अन्नपूर्णा योजना के तहत। वर्ष 2002-2003 में ये योजना राज्यों के अंतरित कर दी गई है, यानी इस योजना को राज्यों को सौंप दिया गया है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अन्नपूर्णा योजना इंपॉर्टेंट योजना है, इसके बारे में ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अगली योजना देखते हैं दोस्तों, अंत्योदय अन्न योजना। फ्रेंड्स, 25 दिसंबर 2000 को 2 नई योजना का शुभारंभ किया गया। इनमें से एक योजना निर्धनों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंत्योदय अन्न योजना के नाम से प्रारंभ की गई थी। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, इसकी डेट जरूर ध्यान रखें, 25 दिसंबर 2000। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत देश के 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों को प्रतिमाह 25 किलोग्राम खाद्यान्न वितरण का प्रावधान किया गया है। तो आप इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, 1 अप्रैल 2002 से बढ़ाकर प्रति परिवार को कितना कर दिया गया? 35 किलोग्राम प्रति माह कर दिया गया। तो ये 2002 को में चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अनाज विशेष रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जारी किए जाने वाले गेहूं व चावल का केंद्रीय निर्गम मूल्य क्रमशः 2 रुपये और 3 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, इस योजना में 1 अगस्त 2004 से 50 लाख और BPL परिवार शामिल करके विस्तार किया गया है। तो इसको आप जरूर ध्यान रखें। इस वृद्धि से AY के अंतर्गत यानी अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत 2 करोड़ परिवार शामिल किए जा चुके हैं, जिनमें से प्राथमिक समूह से परिवारों को शामिल किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अंत्योदय अन्न योजना यानी शॉर्ट में AY के बारे में आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट योजना देखते हैं दोस्तों। अगली योजना है हमारी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा
25 सितंबर 2001 को उत्तर प्रदेश के ज़िला मथुरा से किया गया था। ये योजना रोजगार, आश्वासन, जवाहर ग्राम समृद्धि एवं काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजनाओं को विलय करके प्रारंभ की गई थी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त सुनिश्चित अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ खाद्यान्न उपलब्ध कराना भी है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। वर्ष 2011 में इसे राष्ट्रीय आजीविका मिशन में विलय कर दिया गया। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को 2011 में किस में विलय कर दिया गया, किस में मर्ज कर दिया गया? राष्ट्रीय आजीविका मिशन में। चलिए नेक्स्ट योजना देखते हैं। अगली योजना हमारी सर्व शिक्षा अभियान। दोस्तों, इस योजना की शुरुआत वर्ष 2001 में की गई। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर लैंगिक एवं सामाजिक अंतर को दूर करके सभी को प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस योजना के समुचित रूप से क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान मिशन स्थापित किया गया है। तो ये सर्व शिक्षा अभियान के बारे में आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं। इस योजना में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात कितना है? 60:40। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये अनुपात आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है? 60:40। दोस्तों, अगली योजना हमारी ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो 1005 में इस कार्यक्रम को ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों, दोस्तों इसमें मिस्टेक है, यहाँ पर 1995 होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना, मैं इसे जब आपको PDF दूंगा तो ये करेक्शन कर दूंगा। 1995 में इस कार्यक्रम को ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उद्देश्य शुरू किया गया। REGP यानी कि ये इसकी फुल फॉर्म है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। किसको? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें हम। तो अगला पॉइंट हमारा REGP के अंतर्गत अधिकतम ₹25 लाख की लागत वाली परियोजनाओं के लिए उद्यमी KVIC और बैंक ऋणों से प्राप्त मार्जिन धन की सहायता का लाभ उठाकर ग्राम उद्योग स्थापित कर सकते हैं। तो आपको ये इस योजना के बारे में पॉइंट ध्यान रखना है। दोस्तों, ये था हमारी जो केंद्र सरकार की योजनाओं का पार्ट नंबर 5। आई होप आपने सारे पॉइंटों को अच्छे से ध्यान रखा होगा। तो अगर आप इन योजनाओं को अच्छे से देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। दोस्तों, हम अपने चैनल पर ग्रामीण प्रवेश की 3 लेक्चर सीरीज चला रहे हैं। अगर आप उन्हें कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपके 20 से 22 क्वेश्चन आसानी से ग्रामीण प्रवेश में ठीक हो जाएंगे। तो आप इन पर ध्यान दें। आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेड कोर्स ज्वाइन करने की नहीं है। इतना कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो बस आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।